की जर्नी वॉज ऑल अबाउट नायरा, ऑल अबाउट दैट। मतलब और अगर आप बिग बॉस में भी देख लो तो निकी तंबोली को हटा दो तो अरबाज का क्या गेम प्लान है? कुछ भी नहीं। सहारा ऑफ वुमेन एंड ही इज जस्ट डूइंग ऑल दैट। आई हैव नो आइडिया कि उसको किसने सिखाया है, क्या है, बट पर्सन लाइक हिम नीड्स टू बी एक्सपोज बिकॉज लड़कियां एक गेम प्लान का सहारा नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो स्प्लिट्सविला में जो कुछ भी हुआ वो सेम फॉर्मेट वहाँ पे बिग बॉस में ही फॉलो किया जा रहा है? हाँ एग्जैक्टली, अरबाज का गेम प्लान ही वही है। आप देखो ना, अगर आप स्प्लिट्सविला की जर्नी देखिए तो मेरा स्टार्टिंग में मेरा शिवेत का लड़ाई झगड़ा जो भी था वो दिखाया गया, मेरा दिग्विजय से लड़ाई झगड़ा, फ्रेंडशिप दिखाई गई, सचिन से जो भी मेरे लड़ाई झगड़े हुए वो सब दिखाए गए, या मेरा कभी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस चल रहा है। तो मेरी जर्नी में एलिमेंट्स रहे बहुत सारे। अरबाज की जर्नी वॉज ऑल अबाउट नायरा, ऑल अबाउट दैट। मतलब और अगर आप बिग बॉस में भी देख लो तो निकी तंबोली को हटा दो तो अरबाज का क्या गेम प्लान है? कुछ भी नहीं। अरबाज के बारे में शो के बाहर भी बात हो रही है तो उसकी थर्ड बंदी की वजह से। तो अरबाज की पूरी कहानी है लड़कियों को लेके। ही इज़ जस्ट, आई डोंट नो, ही इज़ जस्ट टेकिंग सहारा ऑफ वुमेन एंड ही इज़ जस्ट डूइंग ऑल दैट। आई हैव नो आइडिया कि उसको किसने सिखाया है, क्या है, बट दिस इज़ द डर्टीएस्ट गेम प्लान एवर आई हैव सीन एनीबडी यूजिंग। अगर बिग बॉस में जाने का अगर आपको मौका मिलता है सिर्फ एक एपिसोड के लिए और सिर्फ मतलब उनको सिर्फ एक्सपोज करने के लिए कि शो में जाएं और आप सच्चाई बता कर आएँ और आप पूरा मैटर बताएं कि भाई कि क्या बात है यार, क्या आपका मैसेज वहाँ के कंटेस्टेंट्स के लिए होगा? लोगों का ऐसा इच्छा तो है, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं दैट यू शुड गो टू बिग बॉस मराठी एंड यू शुड डू इट। यार बात पता है क्या है, मुझे नहीं पता मुझे जाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज टेक्निकली मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो लड़की जिसके साथ हुआ है ना, ये जो 5 साल से जिनके साथ है वो, उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा कोई इमोशनल तो है नहीं कुछ कनेक्शन अरबाज से कि मुझे इमोशनली डैमेज कर दिया तो मैं जाके लड़ रही हूँ, या किसी और का है नहीं। आई थिंक दैट्स द गर्ल हु नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको अपना मुंह खोलने की ज़रूरत है, जो एक्चुअली उसको एक्सपोज कर सकती है, जो एक्चुअली दुनिया को बता सकती है अगर वो सच्ची है, अगर वो स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है तो। बाकी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जाना चाहूँगी, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंस होने वाला है। बिकॉज आई थिंक अगर निकी तंबोली उनके साथ जो भी उनका चल रहा है, निकी इज़ स्मार्ट, आई थिंक मुझे नहीं लगता वो मेरे जैसी है कि उन्होंने उसकी सारी बातों को बिलीव कर लिया होगा। बट अगर उनको पता है कि उनकी बंदी बाहर है और फिर भी अगर वो लव एंगल कर रही हैं, then I am sorry, it is giving a very wrong example for any women on TV show. और अगर वो एक्चुअली में नाइव है और उनको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सच कर रहा है, then I think it's high time that either me और उनकी जो एक्चुअल वाइफ या इंगेज फियांसे व्हाटएवर जो भी है वो जाएं, एंड इट्स हाई टाइम दैट पर्सन लाइक हिम नीड्स टू बी एक्सपोज। बिकॉज लड़कियां एक गेम प्लान का सहारा नहीं हैं, लड़कियों के इमोशंस होते हैं। लड़की एक अगर आपसे कुछ एक इमोशन शेयर करती है तो वो एक इंसान है, वो एक खिलौना नहीं है जिसके कंधे पे चढ़ के आप अपना गेम प्लान बना रहे हो। लेकिन मुझे मराठी नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई चांसेस है जाने के। बट अगर मुझे मौका मिलेगा, इवन इफ फॉर 1 एपिसोड, आई विल मेक श्योर दैट आई गो एंड आई टेल निकी दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड द शो। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि जब वो बाहर आएगी ना तो उस पर भी उतनी उंगलियां उठेंगी जितनी मुझ पे उठ रही है, चाहे वो गलत हो चाहे नहीं हो। बिकॉज हमारे इंडिया में लड़कियों पे ज़्यादा पहले आती है चीज़ें, लड़कों पे नहीं आती है कि लड़का ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन नायरा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आजकल के शो के फॉर्मेट के हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि भाई अगर आप लव एंगल बनाएंगे या आप किसी के साथ में दिखेंगे तो शो में आप ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे? आई अग्री टू दैट पॉइंट। देखो किसी भी शो में ना मसाला चाहिए होता है देखने के लिए। जब फीका शो होता है मज़ा नहीं आता, कितनी भी लड़ाई कर लो, एक लव एंगल होता है तो लोगों को भी मज़ा आता है। तो आई अंडरस्टैंड कि वो सब करना पड़ता है शो के लिए, वो सब कर रहे हो, बट अगर आप ये कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज इमोशन, देन इट्स नॉट राइट, इट्स डेफिनेटली नॉट राइट। या तो फिर ये कि मतलब आपकी बंदी को आप छोड़ देते फिर आते तो बात अलग थी। वो बंदी के मेरे को रील्स लोग भेजते, मेरे को सच में समझ नहीं आता कि ये बंदी के साथ क्या हो रहा है। और जब से मुझे वो मैसेज आया ना प्रेग्नेंट वाला, मेरे को नहीं पता ये बात सच है कि नहीं, बट अगर ये बात सच है तो आई फील सो बैड फॉर हर, सो बैड फॉर हर। और पता नहीं वो कौन से डिल्यूजन वर्ल्ड में रहती हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं, सब होते हैं। आई रियली फील बैड फॉर हर। तो अगर यार फिर मैं यही बोलती हूँ कि फिर ऊपर वाला है ना, अगर आप किसी के साथ इतना गलत करते हो तो आपके साथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब कर्मा विल हिट यू। तो आई थिंक डूइंग अ लव एंगल एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज इमोशन इज़ रियली बैड।